बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 दिसंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब के खिलाफ जो केस था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच था और उनकी जानिब से जो तहरीर हुक्मनामा सामने आया वो अहम है। 27वीं यानी तरमीम के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी जो पिटीशंस थी लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच से मुतल्लिक जो अहम तफसीलात सामने आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा फैमिली पेंशन से मुतल्लिक एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है। और साथ ही जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब मुअज़्ज़ज़ जज हैं हमारे लाहौर हाई कोर्ट के, उनका जो फ़ैसला है फ़ौजदारी कानून से मुतल्लिक और हमारे जो मौजूदा सूरत हाल है, चूँकि लोगों का आपस में लेन देन होता है, लेन देन के मुकदमात को वो सिविल अदालतों में जाने की बजाय FIR करवा देते हैं और FIR पे फिर अदालतों में कार्रवाई होती है। उससे मुतल्लिक ये एक कानून प्रेसिडेंट सेट कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने कि कारोबारी जो शराकत दारी का तनाज़ा है वो फ़ौजदारी नहीं सिविल नौयत का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने करार दिया कि कारोबारी जो शराकत दारी के दरमियान तनाज़े पर फ़ौजदारी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अदालत ने कारोबारी झगड़े की बुनियाद पर दरख्वास्त गुजार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का जस्टिस ऑफ पीस का फ़ैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने शहरी मुबीन अहमद की दरख्वास्त पर 14 सफ़ात का जो फ़ैसला है वो जारी किया। फ़ैसले में कहा गया कि पार्टनरशिप में शरीक फ़र्द को मुश्तरका मलकियत पर अमानत में ख़यानत का मुर्तकिब नहीं ठहराया जा सकता। पार्टनरशिप का तनाज़ा फ़ौजदारी नौयत का नहीं बल्कि सिविल मामला है जिसका हल सिविल अदालत में अकाउंट्स सेटलमेंट के ज़रिए ही मुमकिन है। अदालती फ़ैसले के मुताबिक मुद्दई एक पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी शहरी और रिटायर्ड US आर्मी सर्विस मैन है जिसने फार्मेसी का कारोबार किया। मुद्दई ने मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि दरख्वास्त गुजार उसका सेल्स मैनेजर था जिसने मुबैना तौर पर भारी माली खुर्द बुर्द की। उसके मुताबिक ऑडिट में 5 करोड़ रुपए से ज़ायद की अद्वियात गायब पाई गई। मुद्दई ने इल्ज़ाम लगाया कि SHO ने कार्रवाई ना की जिसके बाद उन्होंने जस्टिस ऑफ पीस से रजू किया जिन्होंने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। ताहम दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि वो मुलाजिम नहीं बल्कि कंपनी का पार्टनर था। उसने बताया कि मुआहदे के तहत 15% शराकत दारी के लिए उसने 5 लाख रुपए अदा किए थे, लेकिन मुद्दई ने पार्टनरशिप का मुआहदा छुपा कर उसे गलत तौर पर मुलाजिम ज़ाहिर किया था। अदालत ने करार दिया कि जस्टिस ऑफ पीस का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म कानूनी मेयार पर पूरा नहीं उतरता, लिहाजा उसे बरकरार नहीं रखा जा सकता। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के खिलाफ FIR के हुक्म को गैर मौसर करार देते हुए कलअदम करार दे दिया। अदालत ने कहा कि जो शराकत दारी का तनाज़ा है या कारोबारी लेन देन है वो फ़ौजदारी नहीं सिविल नौयत का मामला है। मैं कुछ पुलिस अफसरान के किसी डिजिटल मीडिया पे ही किसी के साथ इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो कहते हैं जी कि हमने चेक का पर्चा किया तो हमने चेक के पर्चे में गए रिमांड लेने के लिए, चूँकि हमने पैसे रिकवर करने थे तो हम रिमांड लेने के लिए गए तो अदालत ने उनको जुडिशल कर दिया। अल्लाह के बंदो, जो 489F का पर्चा है उसमें रिकवरी पुलिस का काम नहीं है, वो ऑर्डर 37 का डिस्ट्रिक्ट अदालत में दीवानी दावा दायर होगा। कभी भी ये हमारी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स की जजमेंट से भरी पड़ी हैं किताबें कि रिकवरी पुलिस ने नहीं करनी, पुलिस ने सिर्फ डिसऑनेस्टी का मुकदमा दर्ज करना है कि उसने उसको पता था उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे और उसका चेक दिया और उसने फ्रॉड किया और डिसऑनेस्टी की, इसकी खयानत की है, इसका उसके ऊपर पर्चा हुआ है और फौजदारी कार्रवाई होगी। खयानत की, वो 100 रुपये का, वो 500 का, वो 1000 का, वो 10 लाख का चेक हो तो वो जुर्म एक है। वो 10 अरब का भी चेक होगा तो वही 499F का वही सेक्शन लगेगा। वो अगर 2000 का चेक होगा उसके ऊपर भी वही लगेगा। तो अब कानून की मंशा ये है कि आपने रिकवरी पुलिस ने नहीं करनी, रिकवरी के लिए वो ऑर्डर 37 का दावा 6 माह में डिसाइड हो जाता है। समरी उसका प्रोसीजर है, वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट अदालत में होता है, वहाँ रिकवरी होगी। पुलिस वाले कहते हैं जी हमारे साथ देखिए ना, सीनियर अफसर जो अपने आप को बहुत बड़ा समझदार कानूनी दिमाग समझती हैं और वो मीडिया के ऊपर भी बड़ी वायरल है, तो वो कह रही हैं कि जी हम क्या करें, हमने पैसे रिकवर करने थे और जज साहब ने उनको जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया, रिमांड ही नहीं दिया। भाई आप रिकवरी नहीं कर सकते, आपका काम रिकवरी नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है कि पुलिस वालों के डर से वो कुछ ना कुछ दे देते हैं, ये आपस में कोई तय पा जाता है, कानूनी तौर पे वो रिकवरी नहीं कर सकते। रिकवरी होगी ऑर्डर 37 का दावा दायर करके और इसके अलावा रिकवरी नहीं हो सकती। तो ये अदालत की जानिब से जो है वो सिविल और जो कारोबारी लेन देन या मामलात हैं उससे मुतल्लिक ये फैसला सामने आया है। वहीं पे जो हमारे तगड़े जज हैं जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब वो दरख्वास्त गुजार बन के गए थे तो उनके हक में फ़ैसला आया था और सरफराज ड्रोकर बेंच को कहा गया था कि आप पहले मेंटेनेबिलिटी को चेक करें कि क्या मेंटेनेबल है भी या नहीं है। उन्होंने फिर दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया और उसमें पहले जो जज साहब थे वो उनकी जगह पे नए जज साहब बैठ गए
اور پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم میرٹس کو نہیں ٹچ کر رہے لیکن ہم سارا اوریجنل ریکارڈ طلب کر رہے ہیں، ابھی تک وہ درخواست مینٹنیبل ہے یا نہیں ہے، آفس آبجیکشن اپنی جگہ پہ قائم ہے، رسپونڈنٹ کو نہیں گیا، نوٹس ہی نہیں کیا گیا ابھی تک اس کیس میں، لیکن پورا اوریجنل ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ بیرسٹر صلاح الدین اور جو سینئر وکلا ہیں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ کہاں کا قانون ہے، سپریم کورٹ آپ کو آئینی بینچ 5 رکنی کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے اس کے اوپر جسٹس شاہد بلال حسن صاحب نے بڑا سخت نوٹ بھی لکھا، اضافی نوٹ، انہوں نے کہا کہ یہ تو درخواست ویسے ہی قابل سماعت نہیں تھی، آپ ایک ہائی کورٹ کے سٹنگ جج کے خلاف کیسے کارروائی کر سکتے ہیں یا اس کے خلاف دائر درخواست کو کیسے انٹرٹین کیسے کر سکتے ہیں۔ لیکن جو تحریری حکم نامہ جاری کیا سرفراز ڈوگر کے بینچ نے، وہ کہتے ہیں وداؤٹ ٹچنگ دی میرٹس آف دی کیس، ہم کیس کے میرٹ کو نہیں ٹچ کر رہے۔ جب آپ کیس کے میرٹ کو نہیں ٹچ کر رہے، جب آپ ابھی تک تو یہ نہیں ڈیسائیڈ کر پائے کہ یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، آفس آبجیکشن رکھنا ہے یا اس کو ریموو کرنا ہے، وہ سسٹین کرنا ہے یا اس کو اوور رول کرنا ہے، ابھی تک یہ نہیں فیصلہ ہوا، لیکن پورا ریکارڈ ان کی ڈگری کا مانگ لیا گیا ہے ایچ ای سی سے۔ کہتے ہیں وداؤٹ ٹچنگ دی میرٹس آف دی کیس ایٹ دس اسٹیج let the original record pertaining to the LLB degree of respondent number 1 Justice Tariq Mahmood Jahangiri be from respondent number 7۔ اب وہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ ہائی کورٹ میں آ جائے گا، اس کی پھر کاپیاں بنیں گی، پھر وہ میڈیا کے اوپر بھی آئیں گی، اٹیسٹڈ کاپیاں بھی بنیں گی، تو جو درخواست گزار یہاں ہے وہی سپریم جوڈیشل کونسل میں ہے تو وہ اٹیسٹڈ کاپیاں وہاں بھی فراہم کریں گے۔ تو بس یہ اوریجنل ریکارڈ طلب کر لیا ہے، اوریجنل ریکارڈ آف رسپونڈ نمبر 1 جسٹس طارق محمود جہانگیری۔ اپنے آرڈر میں بھی جج کو جسٹس طارق محمود جہانگیری ہی کہا ہے، ان کا ریکارڈ طلب کیا گیا لیکن ان کو نہیں سنا گیا کہ بھئی کس کیپیسٹی میں آپ ریکارڈ طلب کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ جو رسپونڈ نمبر 7 ہے ایچ ای سی، ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ریکارڈ پیش کریں دا یونیورسٹی آف کراچی تھرو رسپونڈ نمبر 6 ایچ ای سی کے جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی کے بہاف پر ایچ ای سی جو ہے وہ ریکارڈ جمع کروائے۔ دی ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد، دا کمپیٹنٹ اتھارٹی آف دی ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد از ڈائریکٹڈ ٹو سیکیور اینڈ پروڈیوس دی سیڈ ریکارڈ بفور دس کورٹ along with its verification status۔ ساتھ اس کی ویریفیکیشن بھی مانگ لی ہے کہ جی آپ اس کی ویریفیکیشن بھی کر کے دیں، اور وہ تو پہلے تیار بیٹھی ہے کراچی یونیورسٹی، وہ تو سندھ ہائی کورٹ نے ان کے فیصلے کو ہی منسوخ کیا، معطل کیا ہوا ہے، اور معطلی کے باوجود ریکارڈ طلب کر لیا۔ انہوں نے کہا جی کہ ساتھ جو ایچ ای سی کا ہے، ایچ ایس سی وہاں سے ریکارڈ لے، اپنے پاس اس کو محفوظ کرے، ساتھ اس کی جو ہے وہ ویریفیکیشن کرے، ساتھ ایک ایسا افسر تعینات کرے جو اس پورے کیس کو جانتا ہو تاکہ آ کے عدالت کو اسسٹ کرے۔ ابھی یہ سوال ہی نہیں ہے، ابھی سوال یہ ہے کہ وہ درخواست سٹنگ جج آف ہائی کورٹ کے خلاف دوسرا سٹنگ جج ہائی کورٹ سن سکتا ہے، آئین کے آرٹیکل 209 کے علاوہ کسی جج کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، اس کی طرف گئے ہی نہیں ہے۔ انہوں نے ڈائریکٹ ریکارڈ بھی مانگ لیا ہے، کہا ہے اپنا ایک ریلیونٹ بندہ بھی لے آئیں جو اس کو ان تمام معاملات کو جانتا ہو تاکہ عدالت کو اسسٹ کر سکے۔ ساتھ کہتے ہیں وداؤٹ ٹچنگ دی میرٹ آف دی کیس، ہم کیس کے میرٹ کو نہیں ٹچ کر رہے، کیس کے میرٹ کو نہیں ٹچ کر رہے، بس ہم ویسے ہی ریکارڈ جو ہے وہ منگوا رہے ہیں، اور ساتھ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ویریفیکیشن بھی کر کے دیں اور ساتھ ایک ایسا افسر تعینات کریں جو ان تمام چیزوں کو جانتا ہو۔ یہ تحریر حکم نامہ جاری کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ وہیں پہ فیملی پینشن کا ایک بڑا کیس تھا اور عدالت کی جانب سے بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، اور یہ بیسیکلی سرکار کے خلاف فیصلہ آیا ہے۔ پینشن کی عدم ادائیگی کی شکایت پر فوری کارروائی کے نتیجے میں شہری کی بیٹی کو 1,15,00,000 روپے سے زائد رقم جاری کر دی گئی۔ محتسب پنجاب نے بھاول نگر کے ایک شہری کی شکایت پر، جو محتسب ہیں صوبائی محتسب پنجاب، انہوں نے ایک شہری کی شکایت پر فیصلہ کرتے ہوئے اس کی غیر شادی شدہ بیٹی کو 1,15,65,000 روپے کی فیملی پینشن جاری کرنے کا حکم دیا۔ شہری کے مطابق یہ معاملہ طویل عرصے سے التوا میں تھا، تاہم شکایت درج ہوتے ہی اس پر فوری کارروائی کی گئی اور مشکل معاملہ حل ہوا۔ محتسب پنجاب نے محکمے سے پینشن کی ادائیگی میں تاخیر کی وجوہات بھی طلب کر لیں اور اس بات کی وضاحت بھی کی کہ غیر شادی شدہ بیٹی مکمل طور پر فیملی پینشن کی حقدار ہے۔ محکمے کو واضح ہدایت جاری کی گئی ہے کہ مقررہ قانون کے مطابق فوری ادائیگی یقینی بنائی جائے تاکہ شہری اپنی قانونی سہولت سے محروم نہ ہو۔ شہری نے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر محتسب پنجاب کا فورم نہ ہوتا تو شاید اسے یہ حق کبھی نہ مل پاتا۔ دوسری جانب محتسب پنجاب کے مطابق شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے یہ فورم پوری طرح پرعزم ہے اور آئندہ بھی فوری انصاف فراہم کیا جائے گا۔ تو جس کا بھی کوئی پینشن کا معاملہ ہو تو وہ محتسب پنجاب سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، ہائی کورٹ کے ساتھ ساتھ محتسب پنجاب سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، اور اگر تو ہر کسی کو ایسے ہی انصاف دیں ہمارے جو محتسب پنجاب ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بات ہوگی اور یہ واقعی ایک بلیسنگ ہوگی پنجاب کے لوگوں کے لیے۔
वहीं पे 27वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अज़हर सिद्दीक एडवोकेट और बाकी जो दरख्वास्तें थी मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजार हैं, उन्होंने 27वीं यानी तरमीम को चैलेंज किया था और ऑफिस एतराज़ लगा था। सिंध हाई कोर्ट में ऑफिस एतराज़ लगा तो सिंध हाई कोर्ट ने 27वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों को काबिल समाअत करार दिया था। यहाँ जब लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि आपने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान उसको फ्रीक नहीं बनाया, आप उसको फ्रीक बनाए ताकि चूँकि ये मुकदमा पाकिस्तान का है, रियासत पाकिस्तान का मुकदमा है, अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है, तो आप उसको फ्रीक बनाएं ताकि फुल बेंच इसीलिए बैठा है कि हम आइन के मुताबिक और आइन के जो ज़ाब्ता है, जो आइन का बुनियादी ढांचा है उसके मुताबिक डिसाइड करें। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच था जिसमें जस्टिस जवाद हसन भी थे और जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब भी। ये 3 रुकनी बेंच था जिन्होंने समाअत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अज़हर सिद्दीक पेश हुए, बाकी वकला पेश हुए। अदालत ने कहा कि आप सिर्फ इसमें एक जो दरख्वास्त है अपनी उसमें तरमीम कर दें और उसको आप फ्रीक बना दें, उसके बाद जो है वो हम आपका जो केस है उसको मेरिट के ऊपर समाअत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने 27वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ एक नौइयत की मुख्तलिफ दरखास्तों में नए फ्रीक बनाने के लिए तरमीम करने की इजाज़त दे दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने 6 मुख्तलिफ पिटीशंस पर समाअत की। फुल बेंच के सरबराह सदाकत अली खान ने वकील अज़हर सिद्दीक को हदायत की कि वो आइन का आर्टिकल 174 को पढ़े। अदालत ने वकील को बावर करवाया कि आइन के आर्टिकल 174 के तहत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को फ़रीक बनाना अब ज़रूरी है। वकील ने जवाब दिया कि फ़रीक बनाने के बारे में वो अपनी गलती तस्लीम करते हैं। अज़हर सिद्दीक एडवोकेट ने इजाज़त मांगी कि वो हाथ से लिख के नीचे एक रिस्पोंडेंट ही ऐड करना है ना, वो हाथ से लिख के तो फ़रीक बना देते हैं। अदालत ने कहा कि नहीं, आप जो है वो प्रॉपर जो है इसमें अमेंडमेंट करें पिटीशन को और फिर हम इसके ऊपर चलेंगे। अदालत ने कहा कि हाथ से लिखने की गुंजाइश नहीं है। फुल बेंच ने दरखास्तों में तरमीम की मोहलत दी है। हम ये चाहते हैं कि आप भी आइन के मुताबिक चलें, हम भी आइन के मुताबिक चलें। हम इस मुकदमे को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। अहम केस है, 6 दरखास्तें हैं, सीनियर वकला हमारे सामने पेश हुए। ये सिर्फ जो आइन के आर्टिकल में 27वीं तरमीम में एक अमेंडमेंट की गई है और आइन के आर्टिकल 174 में कहा गया है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जब भी कोई रियासत से मुतल्लिक केस होगा तो आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को भी सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है उसको भी आप फ़रीक बनाएंगे। और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को फ़रीक बना के फिर अदालत ने कहा कि इनको हम समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं। अदालत ने दरखास्तों को, और कोई एतराज़ नहीं है, दरखास्तें काबिल समाअत हैं, सिर्फ अदालत ने एक रिस्पोंडेंट ऐड करने की इजाज़त देते हुए और मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। वो इस हफ्ते जो है वो आज अज़हर सिद्दीक साहब की जानिब से कहा गया कि वो इसमें एडिशन करके आज ही जमा करवा देंगे और अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने की वो इस्तदा करेंगे। अब देखते ये हैं कि ये जो 27वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ दरखास्तें हैं ये किस तरफ आगे बढ़ती हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।